न्यूज 18 जेके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून पर अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई, बयानबाजी तेज हो गई और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून को मुसलमान के विरोध में बताया तो नेता प्रतिपक्ष ने इन सबको सियासी ड्रामेबाजी करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि साल 2013 में किया गया संशोधन लैंड माफिया को खुश करने के लिए था, लेकिन नया कानून गरीब मुसलमानों के हक की रक्षा करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस। प्रधानमंत्री के इस बयान के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों में एक संग्राम सा छिड़ गया। इस बयान पर एक के बाद एक तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान सही नहीं है और ये कानून मुसलमानों के हित में भी नहीं है। उन्होंने वक्फ कानून को समुदाय के आत्मसम्मान पर चोट बताया। जो बोलते हैं यहाँ पे वो अपने वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं। उनको अगर कुछ है मुसलमानों के लिए बारे में कि एक भी एमपी यहाँ पे मुसलमान नहीं है, एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ हमें दबाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। आगे पहले हमें, उसके बाद सिखों को, उसके बाद बौद्धों को, जैनों को, सबको ये करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा दीनी मसला है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, न हम इसको मानेंगे। ये बिल्कुल गलत है जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरिट्स की बुनियाद पर वहाँ पे उन्होंने बोला। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान का विरोध यहीं नहीं रुका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नजीर गुरैजी ने वक्फ कानून को संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में बार बार उठाएंगे। साथ ही एनसी नेता तनवीर सादिक ने भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये कानून मुसलमानों के अधिकार को छीनने का एक जरिया है। वक्फ बिल पर बोलना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं इसमें क्या खामियां हैं, वक्फ एक्ट पे क्या खामियां हैं और इसमें क्या हमने करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहिए एक्ट जो आपने पास किया गलत पास किया है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक लॉ बनता किस लिए है? लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। अगर एक लॉ में बहुत सारे खदशात हैं, अगर एक लॉ में मुसलमानों को लगता है कि वो हम किसी तरीके से उनके रिलीजियस, उनके जो प्रॉपर्टीज है उनके खिलाफ है, तो उसमें एक डिबेट होनी चाहिए थी। जिस तरीके से ये बिल पेश हुई, जिस तरीके से जो रिजर्वेशन है और 11 पार्लियामेंट मेंबर्स ने डिसेंट नोट दिए थे पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी में, अगर उसके बाद भी वो जो बातें नहीं मानी, तो इसका मतलब है कहीं न तो कहीं खदशात अभी भी पूरे नहीं हुए, अभी भी क्लियर नहीं हुए। हम चाहते थे कि अगर रिफॉर्म्स हैं तो रिफॉर्म्स हर किसी रिलीजन में हो। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया। बीजेपी विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया का मानना है कि ये कानून गरीब और वंचित मुसलमानों के लिए है। उन्होंने विपक्ष को पहले कानून पढ़ने और समझने की सलाह दी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने वक्फ कानून के विरोध को सियासी ड्रामा करार दिया। वक्फ बिल का ताल्लुक है, इसके लिए बड़ी एक्सरसाइज की गई और इसमें करोड़ों लोगों के व्यूज लिए गए। मोर ओवर जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी
जिसके अंदर सारे मेंबर्स ने अपनी अपनी राय रखी और जो भी अमेंडमेंट्स चाहते थे उसके मुताबिक की गई और इसकी बड़ी जो है छानबीन के बाद इस वक्त बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाया गया। दोनों हाउसों ने सहमति से इसको पास किया है और वाकई ही ये गरीब जो पसमानदा तबके के लोग हैं उनके हक में बिल है। ये उन लोगों को तकलीफ है जो इस वक्त पे बैठे हुए हैं। जो बिल पार्लियामेंट ने पास किया है, जो सब जुडिस है, उसे कानून, उसे रूल, उसे संविधान इजाजत नहीं देता कि विधानसभा में डिस्कस हो। तो क्या इनका ऑफिस आप कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल, इनके काफी ऑफिस, इनके रिश्तेदारों की जमीनें वक्फ की जमीन पे है। तो आपको लगता है कि ये जो आज अगर फिर उठाएंगे तो ये आपको लगता है सियासी ड्रामेबाजी? सियासी ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। जिस विधानसभा में लोगों के इश्यूज को उठाना चाहिए, विशेषकर सरकार को, वही सरकार सदन को नहीं चलने देगी। वक्फ कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया। जहां बीजेपी इस कानून को सामाजिक न्याय का एक हथियार बता रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।